पहले ही एक्टिवेट हो चुके हैं। अमेरिका ने खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होने का ऐलान भी कर दिया है। इधर आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान को चेतावनी भी दी है। इजराइल ने कहा है कि अब ईरान को उसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो ताजा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अरब में महायुद्ध तय है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। तीसरे महायुद्ध की शुरुआत। इजराइल पर मिसाइलों की बरसात। बज गया तीसरे विश्व युद्ध का सायरन। मिडिल ईस्ट से हुआ वर्ल्ड वॉर का आगाज। जिसका डर था वही हुआ। इजराइल के आक्रामक रुख पर अब तक खामोश रहे ईरान ने आखिरकार इजराइल पर सीधा हमला बोल ही दिया। ईरान ने इजराइल पर करीब 200 हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हुए इजराइल के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया। ईरान ने इजराइल पर जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो कितनी घातक थी, इसका अंदाजा इजरायली सेना के कैंप में हुए नुकसान को देखकर लगाया जा सकता है। इजरायली सेना के मिलिट्री बेस में मची भयानक तबाही की तस्वीरें खुद आईडीएफ ने जारी की हैं। ईरान ने इजराइल पर जिन खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो इतनी विध्वंसक और अचूक थी कि उसे इजराइल का आयरन डोम भी नहीं रोक पाया और मिसाइलें डोम को चकमा देते हुए इजराइल के कई रिहायशी शहरों में तबाही मचाती रही। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को हवा में ही नाकाम किया और ईरान के दागे गए मिसाइलों से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान के इस एक तरफा अटैक से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा अब महायुद्ध का ऐलान कर चुके इजरायली पीएम नेतन्याहू की धमकी से लगाया जा सकता है। नेतन्याहू ने ईरान को सीधे धमकाते हुए कह डाला, ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी है, उसे गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम अपने नियम पर कायम रहेंगे, जो हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। ईरान का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह नेता और हमास अधिकारियों की हत्या के विरोध में मिसाइलें दागी हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध का आगाज करते हुए इजराइल पर किए गए इस हमले को राष्ट्रीय चैनल पर भी दिखाया। ईरान इस हमले को अपने नागरिकों के सामने एक बड़ी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है और ईरान के सर्वोच्च नेता से लेकर IRGC भी इस हमले के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। लेकिन शायद ईरान नेतन्याहू के आक्रामक मिजाज और उसके दोस्त अमेरिका को भूल गया, जिसका इरादा अब आर पार की लड़ाई का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल देर
देर शाम इजराइल पूरी तरीके से उस वक्त दहल उठा जब ईरान की तरफ से हमला किया गया। देखिए, ईरान ने पूरे इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। उस वक्त वहां पर स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आई। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है, साथ ही साथ 400 रॉकेट से इजराइल को टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से। यही नहीं, करीब 30 मिनट तक ईरान ने ये हमले किए हैं, यानी कि लगातार, यानी कि जब तक देखिए पूरी कोशिश ये ईरान की तरफ से हुई है कि इजराइल को दहला दिया जाए, और वही ईरान ने करके दिखाया है। तेल अवीव में हमले से 2 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई। नागरिकों को बम शेल्टर में जाने के लिए कह दिया गया था इजराइल की तरफ से, और यह कहा गया कि सायरन बज रहा है, इसका मतलब यह है कि आप शेल्टर में चले जाएं और खुद को सुरक्षित रखें। कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से ईरान ने हमास चीफ की हत्या के बाद जो ये कहा था हम इजराइल से बदला लेकर रहेंगे, और वही बदला लेता हुआ कर ईरान जो है इजराइल से नजर आया। अगली खबर क्या है, रुक कर लेते हैं अनामिका का। और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजराइल के रक्षा मंत्री से बातचीत की और हर मदद का भरोसा यहां पे दिया गया उनकी ओर से। जिस तरीके से ईरान की ओर से अटैक किया गया है इजराइल के तमाम इलाकों में, उसको लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजराइल के रक्षा मंत्री से बातचीत की है और हर संभव मदद का यहां पे आश्वासन दिया गया है। देखिए, अमेरिका वो देश जिसने हर कदम पे इजराइल का साथ दिया, और जिस तरीके से नसरल्लाह मारा गया तो भी अमेरिका की ओर से बयान जारी करके इस हमले का समर्थन किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान की ओर से रॉकेट दागे गए हैं यहाँ पे इजराइल के अलग अलग हिस्सों पर, उसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बातचीत की है इजराइल के रक्षा मंत्री से और मदद का आश्वासन दिया गया उनकी ओर से बातचीत के जरिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे मदद का आश्वासन, लेकिन बड़ी खबर और बड़ा सवाल ये कि अब आगे अंजाम क्या होगा ईरान का, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने बड़ी हिमाकत की है 200 रॉकेट दागने के साथ ही इजराइल के ऊपर, तो इजराइल इसका बदला कैसे लेगा, और जंग आर पार है, थर्ड वर्ल्ड वॉर है, और ऐसे में अगली तस्वीर क्या होगी इजराइल के हवाले से, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। क्योंकि इजराइल अब चुप बैठने वाला नहीं है। सवाल दरअसल ये खड़ा होता है यहाँ पे, और नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान ने जिस तरीके से हिमाकत की है, इजराइल क्या इसका बदला लेगा, और लेगा तो कैसे लेगा, ये सवाल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट का बयान सामने आया है। मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का ये नफ्ताली कह रहे हैं, पूर्व पीएम, ईरान को तबाह करने का सही समय है, ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया जाए। देखिए किस तरीके से ये जो जंग है और भी भीषण रूप लेती जा रही है, किस तरीके से इजराइल लगातार हमास और हिजबुल्लाह का खात्मा कर रहा था। हिजबुल्लाह चीफ मारा गया, उसके बावजूद भी इजराइल की तरफ से अटैक जो है वो लगातार जारी है। बेरूत में उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का सही समय है, नफ्ताली कह रहे हैं, पूर्व पीएम इजराइल के। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान को तबाह करने का सही समय है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। देखिए नफ्ताली अब कैसे कह रहे हैं कि ईरान को तबाह करने